देखिए, मोदी की गारंटी क्या कहा जाए। मोदी की गारंटी का मतलब यह है कि मोदी की नौटंकी ही मोदी की गारंटी है। क्योंकि आप देखे होंगे कि एक बाबा विश्वनाथ की नगरी है, ये आस्था की नगरी है। यहाँ पर बाबा का पूजा कम, उनका पूरा उनके साथ जो होता है श्रृंगार से लेके सब चीज़ हो रहा था। अब आप समझ लीजिए कि 5 किलो राशन देना और इस राशन का इतना तेज़ी से प्रचार करना कि लोग राशन को ही अपना शासन समझ लें और उसी शासन पे ये भाषण दे रहे हैं। अगर 1100 5 किलो राशन दे के 1100 के गैस पे पकवा रहे हैं तो ये एकदम पक्का, जिसे कहे ना कि जापान में इन्होंने एक सभा में कहा था कि मेरे रग रग में व्यापार है। तो जो 2 गुजराती खरीदने वाले 2 गुजराती बेचने वाले, इसी में देश चल रही है। तो जब व्यापारियों के हाथ में जनता या देश का लोग अगर व्यापारियों के हाथ में अगर सत्ता देंगे तो व्यापार ही होगा। आज मेरे देश में व्यापार हो रहा है, ये लोग समझ नहीं पा रहे। अभी नहीं, इस बार और चुनाव आ जाने दीजिए। इस बार अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो यहाँ लोगों के बता रहे हैं कि पैंट तो पहनेंगे, अंदर उनके अंदर बियर नहीं रहेगा। हमारे साथ हैं महेंद्र राजभर, जागो राजभर जागो के सचिव हैं। चुनाव की सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि पूर्वांचल में राजभरों का बहुत बड़ा वोट बैंक है। और आज हम थोड़ा सा बात करेंगे राजनीति को लेकर। महेंद्र जी, ये बताइए कि जो आज राजनीति चल रही है और आपका एक बहुत बड़ा मांग है राजभर समाज को लेकर, अभी तक कोई राजनीतिक पार्टी आपसे मिली नहीं है और मिलने के प्रयास में है या नहीं वो तो बात की बात है। क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन हो या एनडीए हो या ओम प्रकाश राजभर की मान ले, जो आपकी लड़ाई है अपने मैनिफेस्टो में ये लोग शामिल करेंगे? देखिए, हमारी यही तो हम लेकर चल रहे हैं कि इस चुनाव में, क्योंकि हमने 2014 में भी बीजेपी को जिता कर देख लिया, 17 में भी जिता लिया, 19 में भी जिता लिया, 22 में भी जिता लिया। क्योंकि अभी तक बीजेपी बस वोट विधायक मंत्री यही खेल रही है कि भाई राजभर समाज को अगर एक ठो टिकट दे दिया जाए तो पूरे राजभर वोट दे देंगे, एक ठो सांसद का टिकट दे दिया जाए तो ओम प्रकाश के साथ हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, पूर्वांचल में 18% हमारी आबादी है, लगभग 2 करोड़। और 2 करोड़ में 18% में इन लोगों के पास, जानते हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं लगभग 3%, नहीं मान लीजिए 5% होंगे। 3% तो ओम प्रकाश के साथ होंगे, 2% अन्य लोगों के साथ होंगे। तब पर भी हमारे पास 13% वोट बचा। 13% वोट ये स्वतंत्र है। ये जब भी जाएगा वोट, अब इस बार अधिकार पे जाएगा, क्योंकि हमारा लगभग पूर्वांचल के 13, 14, 15, 17, 18 जिला में बात हमारी हो रही है। लोगों ने कल से ही हमसे राय मांगना चालू कर दिया कि इस बार आपका स्टैंड क्या रहेगा। तो हमने कहा है, क्योंकि एनडीए को हमने देख लिया है। इंडिया एक जो अलायंस बनी है, इस इंडिया अलायंस अगर हमको टच करती है तो मैं एक प्रत्याशी का प्रचार नहीं करूंगा, मैं पूरे प्रदेश में प्रचार करूंगा। लेकिन एक शर्त पर, मेरा जो मांग है, जो राजभर समाज के अधिकार का, जो एसटी आरक्षण की मांग है, इस मांग को अगर अपने मैनिफेस्टो में एक बिंदु बनाकर हमको अगर रख देती है, एक केंद्र, हम उसी में एक जगह हमको भी दे देती है कि हमारी इंडिया की सरकार आएगी तो राजभरों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाएगा। क्योंकि कोर्ट के माध्यम से, अभी कल देखे हैं, हमारा 13 तारीख को डेढ़ था, जिसमें सरकार के जो विभाग है, विभाग ने एक मोदी जी का हवाला दिया कि भाई मोदी जी के कार्यक्रमों में प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है व्यस्त होने के कारण समाज कल्याण विभाग तो जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट शासन को दे दिया है। शासन अभी तक नहीं भेजवा पाया, क्योंकि कार्यक्रम अपना व्यस्तता दिखाए, उसी का हवाला देके उन्होंने समय लेकर अब निकल लिए हैं, क्योंकि अब ये जब भी होगा चुनाव बाद होगा। तो हमारा प्रस्ताव या रिपोर्ट कोर्ट के माध्यम से ही जाएगा। अब रही यहाँ से तो चला जाएगा, लेकिन दिल्ली हमको ज़रूरत है, तो दिल्ली ज़रूरत है, क्योंकि ये सरकार से अब उम्मीद करना हमको लगता है कि मुनासिब नहीं है। क्योंकि ये सरकार टिकट दे सकती है, नेता बना सकती है, आपको अधिकार नहीं देगी। इसलिए एक उम्मीद है, क्योंकि 2007 में माननीय ओम प्रकाश जी का गठबंधन हुआ था कांग्रेस से, और कांग्रेस इस पर पूरा तैयार थी, लेकिन ओम प्रकाश जी वहाँ से भग गए इसलिए कि उनको
टिकट और धन दोनों चाहिए था। तो टिकट धन दोनों चाहिए था, तो धन के लिए तो वो लोग तैयार थे। टिकट अपने हिसाब से भाई वो कोई अलायंस करेगा तो आपको पूरा टिकट नहीं देगा, तो वहाँ इन्होंने वहाँ से निकल लिए, क्योंकि इनको अधिकार नहीं दिलाना था ना। अधिकार के नाम पर ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। कि ये बताइए कि जिस तरीके से आप बताएं कि बीजेपी को आप लोग काफ़ी मदद करते आए हैं, तो ये क्यों नहीं जिस तरीके से तमाम बैनर पोस्टरों पे देखा जा रहा है कि मोदी की गारंटी, तो इस चीज़ को लेकर क्यों नहीं गारंटी आ रही है? देखिए, मोदी की गारंटी क्या कहा जाए। मोदी की गारंटी का मतलब यह है कि मोदी की नौटंकी ही मोदी की गारंटी है। क्योंकि आप देखे होंगे कि एक बाबा विश्वनाथ की नगरी है, ये आस्था की नगरी है। यहाँ पर बाबा का पूजा कम, उनका पूरा उनके साथ जो होता है श्रृंगार से लेके सब चीज़ हो रहा था। रही बात कि मोदी की कौन सी गारंटी मान लिया जाए। 62 साल सरकार अन्य सरकार रही, मैं कांग्रेस को ही नहीं कहता हूँ, उसमें बीजेपी भी रही, अटल जी भी रहे। तो बताइए कि 62 साल में लगभग हमको लगता है कि 55 लाख करोड़ देश पर कर्ज था, और ये लगभग अभी 9 साल 10 साल हो गया। 9-10 साल में ये 4.5 साल में 1 लाख कुछ आया है लगभग। अगर इनका पूरा देख लिया जाए तो इनके कार्यकाल में 150 लाख करोड़ देश पर कर्ज है। और इसको दिखाते हैं कि चौमुखी विकास हुआ है ज़िले में, देश में। बताइए, अगर कर्ज लेके ही हमको अगर देश चलाना है तो ये तो कोई चला सकता है, आपकी कोई गारंटी नहीं, आपका कोई। आप अभी देखे होंगे विश्व बैंक में जो विकासशील देशों का टैग था, वो टैग भी भारत का हटा दिया गया। तो इनका क्या है कि ये हाईवे बना देना आए थे कि हम क्योटो शहर बनाएंगे। बनारस आप देख रहे हैं कि टोटो शहर हो गया। बनारस का जो रोड आप देखे हैं तो हाईवे बन गया। तो आप शौचालय बनवाए हैं तो शौचालय तक ही सोच रखेंगे ना। आप सुई से लेके जहाँ तक अगर किसी के कार्यकाल में आया तो वो 62 साल पहले आया है। माननीय अटल जी ने भी कुछ सेक्टर यहाँ लगवाए, कुछ कम हुआ, लेकिन ये कौन सा सेक्टर लगवाए हैं? एक अभी तक इनका हमको सेक्टर एक तो दिखा है कि एक अमूल, और उसमें भी लोकल नहीं है, वो गुजरात के ही कर्मचारी वहाँ हैं। तो इनका कोई काम नहीं है, इनका काम है कि भापना, जहाँ जाते हैं जनता जिस रूप में रहती है उस रूप को भागते हैं। अब आप समझ लीजिए कि 5 किलो राशन देना और इस राशन का इतना तेज़ी से प्रचार करना कि लोग राशन को ही अपना शासन समझ लें, और उसी शासन पे ये भाषण दे रहे हैं। अगर 1100 5 किलो राशन दे के 1100 के गैस पे पकवा रहे हैं तो ये एकदम पक्का, जैसे कहे ना कि जापान में इन्होंने एक सभा में कहा था कि मेरे रग रग में व्यापार है। तो जो 2 गुजराती खरीदने वाले, 2 गुजराती बेचने वाले, इसी में देश चल रही है। तो जब व्यापारियों के हाथ में जनता या देश का लोग अगर व्यापारियों के हाथ में अगर सत्ता देंगे तो व्यापार ही होगा। आज मेरे देश में व्यापार हो रहा है, ये लोग समझ नहीं पा रहे। अभी नहीं, इस बार और चुनाव आ जाने दीजिए। इस बार अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो यहाँ लोगों के बता रहे हैं कि पैंट तो पहनेंगे, अंदर उनके अंडर बियर नहीं रहेगा। अंडर बियर नहीं रहेगा। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि वो भी राजभर के मसीहा ही माने जाते हैं और बहुत बड़ा एक तबका है ओम प्रकाश राजभर जो उस समाज को लेकर चलते हैं। और घोसी के चुनाव जो उनके बेटे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो लगातार अब चुनाव प्रचार भी तेज हो गया है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, वो राजभरों के मसीहा नहीं कहा जाता है, वो राजभरों के ठेकेदार हैं। वो राजभरों के क्रय विक्रय करते हैं। आप देखे होंगे कांग्रेस से भी गठबंधन हुआ, कौमी एकता दल से हुआ, भागीदारी संकल्प मोर्चा से हुआ, समाजवादी से हुआ, बीजेपी से हुआ, फिर बीजेपी से हुआ। ये अपना उल्लू सीधा करते हैं। समाज जाए भाड़ में, समाज बस जिंदाबाद और झंडा ढोए। क्योंकि अभी आप देखे होंगे कि एमएलसी का एक टिकट था, उन्होंने एक बिच्छे लाल को दिया। खैर बहुत अच्छा किया, उनकी मजबूरी थी, क्योंकि ये संगठन और समाज हमेशा कहता रहा कि अपने बेटों को देखते हैं, परिवार को देखते हैं। तो अगर वही लोकसभा का चुनाव नहीं रहता, अगर उनका बेटा वहाँ से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ता तो वो एमएलसी भी उनके बहू या बेटे को ही जाता। लेकिन यहाँ मजबूरी है, उनको लग रहा है कि अगर देंगे तो बगावत होगी। बगावत तो उस तरह भी होगी क्योंकि समाज को अधिकार चाहिए। समाज को नेता विधायक मंत्री की ज़रूरत नहीं है। अगर नेता विधायक मंत्री नहीं है, आप देखे होंगे बसपा की भी सरकार नहीं है तो किसी हरिजन को प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है अगर वो सक्षम है, पढ़ा लिखा है। यादव का सरकार नहीं है, लेकिन यादव को आप नहीं सता पाएंगे क्योंकि उनके पास अधिकार जो सिस्टम में चला जाता है।
हमारी लड़ाई सचिवालय न्यायालय विश्वविद्यालय की है। हम जब शिक्षा ग्रहण करेंगे, हम विभागों में रहेंगे तो हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। आज देखते होंगे थाने पर कम से कम 10 ठो यादव रहेंगे। हम वही चाहते हैं कि जो 1204 सीट आज एसटी को मिला, आज हमको आरक्षण मिला होता तो 1000 राजभर होते तो किसी थाने पर 2-4 सिपाही राजभर दिखते। तो हमारा सिस्टम में पहुंचने की लड़ाई है और इनका सदन में पहुंचने की लड़ाई है। इनका लड़ाई है अपने आप को मजबूत करो, अपने परिवार को मजबूत करो। हमारी लड़ाई है पूरे समाज को मजबूत करो। समाज पढ़ेगा तो बढ़ेगा, समाज सिस्टम में रहेगा, समाज के सारे हक अधिकार मिलेंगे, समाज को सारी सुविधाएं मिलेगी। हमारी लड़ाई उसके लिए है। ये बताइए कि जिस तरीके से तमाम बातें कही जा रही थी, लेकिन आपको तो खुलकर एक जात बिरादरी के नाते आपको उनके प्रचार करना चाहिए, घोषी में जाकर उनका झंडा बुलंद करना चाहिए। देखिए, झंडा बुलंद करना हमने आपसे बार बार कई चैनलों पर कहा है कि आप मेरे अधिकार दिला दिए होते, मैं अंबेडकर की तरह आपका पूजा करता, क्योंकि अंबेडकर के बाद मैं आप ही का पूजा करता। अंबेडकर जी ने हम लोगों को अधिकार संविधान दिया, संविधान में ये अधिकार दिया कि आज आप हमसे बात कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं। अंबेडकर जी का ही देन है कि हम सचिवालय न्यायालय विश्वविद्यालय में जो दलित और पिछड़ी लोग पहुँचे तो उनके संविधान में जो लिखा गया तो उस संविधान को फॉलो, आज वो संविधान भी खतरे में है। उस संविधान को बचाने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। और ओम प्रकाश की जो बात कर रहे हैं, ओम प्रकाश जी अगर अधिकार की बात कर दिए होते, आप गए थे, आप टिकट की बात ना करके, मंत्री की बात ना करके आप एक बार त्याग कर दिए होते, राजभर समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करा दिए होते, यही राजभर समाज गाजे बाजे के साथ आपका रहता, ना आपका कोई विरोध करता, ना आपके खिलाफ कोई बगावत करता, ना धरना देता, ना प्रदर्शन देता, ना आपके खिलाफ कोई बोलता। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो मुद्दा है राजभर समाज का, अनुसूचित जनजाति, इस मुद्दे से आप और हमारे कैबिनेट मंत्री हैं माननीय अनिल राजभर जी, ये लोगों का रोटी रोजी चल रही है यहाँ तक, क्योंकि ये मुद्दा खत्म हो जाएगा तो इनके पास कुछ है नहीं। क्योंकि विकास की बात तो कोई सरकार आती है विकास होता है। आप देखे होंगे कि अगर हम इंटर BA किए हैं तो हमारे बच्चे PhD कर सकते हैं, हमारे बच्चे IAS हो सकते हैं, PCS हो सकते हैं, तो प्रोग्रेस होता है। शिक्षा जो समाज शिक्षा ग्रहण किया वो विकसित हुआ। तो ये चाहते हैं कि मेरा समाज अनपढ़ ही रहे, अनपढ़ रहेगा तो झंडा ढोएगा, पढ़ा लिखा रहेगा सदन में जाएगा और विभागों में जाएगा, सचिवालय न्यायालय विश्वविद्यालय में जाएगा तो अधिकार की बात करेगा, इनसे सवाल करेगा। जब पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो कहेगा कोई इनसे सवाल करेगा तो कहे ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद और जय सुहलदेव, जय जयकार लगवाने की ये जो प्रथा है, इस प्रथा का खत्म। एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि जिसको भी दिक्कतें हैं, तकलीफ़ें, पगड़ी बांधकर थाने पे जाए, और जल्दी एक ठो वीडियो आ रहा है कि एक सुभाषपा का ही कार्यकर्ता है, थाने पे जाता है और पुलिस वाले उसकी पगड़ी और मोबाइल सब जब्त करा लेते हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, एक चीज़ हम पहले भी बोल दिए हैं कि ओम प्रकाश जी ने जिस दिन इस गमछे का बयान दिया उसी दिन हमने कह दिया था कि ये अपने कार्यकर्ताओं को पिटवाने का पुख्ता इंतजाम कर दिए थे। और स्टार्ट हो गया फर्रुखाबाद से, वो विधानसभा अध्यक्ष जिला अध्यक्ष वहाँ गमछा ले लिए और उनको खूब बढ़िया सा उनका सेवा सत्कार भी किए हैं कि वो भी याद करेंगे, वो गमछा आप टांगेंगे नहीं। तो गमछा की बात देखिए, हमने कहा कि गमछा लेकर चलना, आप उत्तेजित भाषण जो देते हैं, जो लोगों को गुमराह करते हैं, जो कहते हैं कि आपका जो संबोधन है, ये संबोधन कहा जाए कि एक हंसी के आप पात्र होते हैं, क्योंकि मीडिया तो आपको कवर करती है लेकिन आपका मजाक बनाती है और ये मजाक को ही अपना विकास समझते हैं। इस पे इनके कार्यकर्ता कहते हैं कि मेरे नेताजी का बहुत नाम हुआ। तो इनका जैसे होता है ना कि आदमी कहा गया है कि इज्जत रही तो आदमी सूत के खा ली, तो वही ये उसमें कहा है। इनको इज्जत से नहीं मतलब है, इनके समाज का कहाँ कितना अवहेलना हो रहा है, कहाँ कितने इनके समाज का कितना हीन की भावना से देखा जाता है, इनसे नहीं। क्योंकि आज भी अभी हम आए हैं, वहाँ मीडिया वाले पहुँचे कि अरे यार ओम प्रकाश जी ऐसे हैं। हम कहे वही तो उनके कार्यकर्ता उसी को अपना गर्व समझते हैं कि हमारे नेताजी जो भी बोले वो बहुत अच्छा बोले, सेवर दिल है, दबंग है, दबंग राजभर लिखते हैं। अरे यार आप पढ़ो ना, पढ़ के आओ, इतिहास पढ़ो, संविधान पढ़ो। जब पढ़ोगे तब ना तुमको मालूम होगा कि हमारे नेताजी सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। आप जब अंधे हो, ब्लाइंड कहा गया है कि एक अंधे के सामने क्रीम पाउडर लगा के आप जाइए और उससे पूछिए हम कितना सुंदर है तो क्या बताएगा,
उसको क्या बताएगा आपको? तो इनके कार्यकर्ता ब्लाइंड है, इनके कार्यकर्ता इनके मुद्दे से नहीं बात करते हैं, इनके कार्यकर्ता बस इनकी बात से ही खुश रहते हैं कि हमारे नेताजी लच्छेदार भाषण दे रहे हैं। उस जैसे होता है ना कि हमको समझ में कुछ नहीं आया लेकिन हम ताली पीट दिए। तो माननीय सुखदेव राजभर जी ने एक बार कहा था कि राजभर का समाज वहाँ है कि जब नेता जाता है तो उस नेता का 10 तो उसमें कार्यकर्ता रहेंगे। अगर वो झूठ भी बोलेगा तो वो 10 कार्यकर्ता जब ताली पीटेंगे, जो 10,000 जनता है वो ताली पीटने लगेगी, क्योंकि वो समझेगी नहीं कि नेताजी सही बोले कि गलत बोले। तो यहाँ तालियां पिटवाने की जो प्रथा है, इसमें हमारा समाज बहुत गर्त में जा रहा है, पीछे जा रहा है, अपने हक अधिकार की बात नहीं कर रहा है, जिसके कारण इस समाज का शोषण हो रहा है, ये समाज सताया जा रहा है। ये समाज का दुर्दिन होने का सबसे बड़ा कारण हमारे राजनीतिक नेता हैं और हमारे समाज के। हाँ, रही बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, तो वो कह दीजिए। देखिए, इंडिया एनडीए के साथ वही है जो एनडीए के समर्थन में कार्यकर्ता हैं। इंडिया में जैसे समाजवादी हुए, कांग्रेस के हुए, जो अपना दल के हुए, तमाम तरह के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं हम इंडिया के साथ हैं। हम बिना मुद्दे के कैसे जाएंगे भाई? हमको वोट देना है तो आपके साथ चले गए, फोटो खिंचा लेंगे, वोट दे देंगे। हमारे मुद्दे को सॉल्यूशन तो निकालिए, हमारे मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में डालिए। अगर आप मैनिफेस्टो में डालिए। एक आखिरी सवाल है और कम समय लीजिएगा। अगर मान लीजिए आपके मुद्दा अगर चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए हो और नहीं, ये दोनों में से कोई नहीं डालता, तब क्या करेंगे? हमारा तो वही है कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। राजभर समाज से अपील करेंगे, नोटा दबाइए, हक अधिकार पाइए। अब हमारा एक ही मिशन यही है, हमारा यही, इसी पे हम चलेंगे, इसी को आधार बना के चलेंगे। आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। और हम ये भी नहीं कहेंगे कि नहीं आप वोट मत दो, वोट दो, हमको दोनों नहीं पसंद है। हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, हम अपनी समीक्षा कर दिखाएंगे, संदेश सरकार तक संदेश भेजेंगे कि हमारा अधिकार नहीं मिला, राजभर समाज ने किसी दल को वोट नहीं दिया, क्योंकि दोनों दल समाज के साथ सकारात्मक सोच नहीं, रवैया नहीं अपनाया। इस कारण से हम एसटी आरक्षण के मुद्दे को लेकर के नोटा दबवाएंगे, नोटा दबाने का अपील करेंगे। वही कहेंगे आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, नोटा दबाइए, आरक्षण हक अधिकार पाइए। ठीक है, तो आप जागो राजभर के सचिव महेंद्र राजभर से बात हो रही थी, बहुत सारी बातों इन्होंने बताए हैं इंडिया गठबंधन और एनडीए को लेकर। सीधे तौर पे इनका यही कहना है कि हम उनके साथ रहेंगे जो इनकी बातें अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेगा। अब आने वाले वक्त में कौन सी पार्टी इनकी बातों को प्रमुखता से लेती है, देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बने रहिए कैंडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।